तो देखो ब्लड कैपिलरी में जब ब्लड जाएगा अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब ब्लड जाएगा तो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब कार्बन डाइऑक्साइड में जब ब्लड जाएगा अंदर, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है ना, ये डायग्राम क्या कहती है कि यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना रखा है, CO2 लिखा हुआ है मैंने, कि जब ब्लड यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा तो उस फ्लो को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैंने बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। तो जब ब्लड यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो जब अंदर जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जब ऑक्सीजन जब बाहर जाएगा तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। जब देखो ऑक्सीजन जब बाहर जाएगा, ये जब बाहर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। और सेल जो होता है वो हमारी बॉडी का यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी सेल का। तो ये ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगा तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा हमारे सेल में। तो फ्लूइड में का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 45। देखो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटी को ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को DC बोलते हैं, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एल्वोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 mm of Hg। कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 mm of Hg। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40। तो देखो एल्वोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 mm of Hg। मैं mm of Hg मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45। देखो ये आ गया लिखा। एटमॉस्फेरिक इंस्पिरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इंस्पिरेशन एयर, मतलब एटमॉस्फेयर में इंस्पिरेशन मतलब अंदर कितना सांस ले रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये रहा। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mm of Hg, ये लिखा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखो ये रहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3 mm of Hg, ये लिखा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3। और 0.3 को 40 मान के भी चल सकते हो। नहीं तक आप रिवाइज करके आना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो डिफ्यूजन से इंस्पिरेशन तक पढ़ाया है, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। यहीं तक आप रिवाइज करके आना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।